बेसिक शिक्षा मंत्री ने मदरसों में टेक्नोलॉजी को दिया बढ़ावा। शिक्षा विभाग में आने वाली भर्तियों के बारे में की बातचीत। बजरंग दल की शौर्य यात्रा पहुंची सीतापुर। शौर्य रथ यात्रा का किया गया भव्य स्वागत। पावर हाउस का किया गया शिलान्यास। ऊर्जा मंत्री ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। प्रभारी मंत्री ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण। अस्पताल की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। इस वक्त की बड़ी खबर महोबा से सामने आ रही है, जहां उदयपुर खजुराहो इंटरसिटी ट्रेन में पीएमओ और सीबीआई का फर्जी अधिकारी हुआ गिरफ्तार। फर्जी आईडी कार्ड दिखाकर रौब दिखा रहा था आरोपी। ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते पकड़ा गया युवक ने टीटी और जीआरपी को फर्जी आईडी कार्ड दिखाकर दिखाई धौंस। पीएमओ और राजस्थान सीएम कार्यालय का मिला फर्जी आईडी कार्ड। प्रधानमंत्री कार्यालय सहित 6 नकली आईडी कार्ड हुए बरामद। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महोबा से, जहां फर्जी आईडी कार्ड दिखाकर रौब दिखाने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बड़ी खबर सीतापुर से, जहां सीतापुर में पक्के पुल पर हुआ भयानक हादसा। हादसे में एक बच्चे की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। सीतापुर के पक्के पुल पर हुआ भयानक हादसा। हादसे में एक बच्चे की दर्दनाक मौत। सकरी गली होने की वजह से हुआ यह बड़ा हादसा। ट्रॉली के नीचे दबे बच्चे की हुई मौत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीतापुर में एक भयानक हादसा हुआ। एक बच्चे की इस हादसे में हुई मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। बहराइच में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने और भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने फोर्स के साथ थाना रूपीडीहा क्षेत्र के अंतर्गत भीड़भाड़ और संवेदनशील स्थानों पर पैदल गश्त करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और आमजन को सुरक्षा का एहसास दिलाते हुए सभी को आपस में भाईचारा बनाने की अपील की। खबर देवरिया से है, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों के नरसंहार को लेकर जाति विशेष में आक्रोश देखने को मिला। ब्राह्मण समाज सहित कई समाज के लोगों ने मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी और समाज में इस तरह के जघन्य हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए मांग की। बता दें, जनपद के जिला मुख्यालय स्थित जानकी मठ पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आज जनपद चंदौली में देवरिया में सत्यप्रकाश दुबे के परिवार का जो नरसंहार हुआ है, उसके परिप्रेक्ष्य में जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया था। उनके परिवार को हम लोग सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करके श्रद्धांजलि दी है। क्या है आगे की रणनीति? आगे की रणनीति यह है कि इस तरह की जो घटना हो रही है समाज में, पूरे जनपद में, प्रदेश में, पूरे देश में, हम लोग सभी समाज के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और ख़ास तौर से जिस समुदाय के साथ ऐसा किया गया है और वाकई में निरीह समुदाय था, पीड़ित समुदाय था। और 8 तारीख को जनपद चंदौली से, गाजीपुर से, बनारस से, प्रयागराज से लगभग हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जो है देवरिया के लिए सुबह 7 बजे यहाँ से प्रस्थान करेंगे और उस परिवार का सहयोग भी करेंगे। अक्षय वाटिका में एक कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम। खबर लखनऊ के जानकीपुरम से है, जहां अटल चौराहे पर एक युवक नगर निगम का अधिकारी बनकर लोगों से लाइसेंस मांग रहा था। युवक रौब जताकर ठेले वालों को धमका रहा था। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस को देख आरोपी युवक कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। जानकीपुरम थाना पुलिस युवक की तलाश में जुटी हुई है। खबर लखनऊ से है, जहां नॉर्थ जोन की क्राइम टीम और विकास नगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। बता दें, चोर बंद घरों में चोरी करते थे, जिनका खुलासा कर पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया और चोरों के पास से भारी मात्रा में सोने और चांदी के सामान सहित कार बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि अपराधियों पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज थे। यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य दिन का प्रशिक्षण शिविर है। बीजेपी ने कहा कि हम आरक्षण दे देंगे। पूर्व की सरकारों ने 30 साल धोखा दिया। बिहार में जाति जनगणना में निषाद समाज की सूची गायब है। बीएसपी से नाराज हुआ पिछड़ा और अनुसूचित बीजेपी की तरफ आ गया है और बीजेपी में कई हमारे समाज के विभीषण हैं जो समाज को धोखा दे रहे हैं। अगर हम अपने आपके देखने हो गया सही, आपके देखने में हम लायक हैं, मंत्री हो गए हैं, हम आपके देखने में ठीक हैं, लेकिन हमारे समाज पर जब हम खुद ऐसी सूची में शामिल हैं
और रोज 10 तो केस आएगा कि उनके ऊपर SC/ST एक्ट फर्जी लगाया जाएगा। इसका मतलब हमारा समाज पर अन्याय हो रहा है, उसको हम कैसे रोक पाएंगे? जब हम तभी रोक पाएंगे जब उन्हें SC में गिनती कराएंगे, SC का सर्टिफिकेट दिलाएंगे, और SC में जब शामिल हैं तो वो उनका दशा दुर्दशा तो वही है ना, खराब है। तो आज के दिन में सीधा सवाल कि अगर वो प्रधान को वोट नहीं दिया तो एक SC से उसे SC/ST एक्ट लगवा देता, उसके कहने वोट नहीं दिया। रायबरेली में ग्राम रोजगार सेवक एकता संघर्ष समिति के पदाधिकारियों सहित सैकड़ों की संख्या में सदस्यों ने जिलाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की घोषणाओं और 8 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष योगेश कुमार मौर्य ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि दिनांक 4 अक्टूबर 2021 को डिफेंस एक्सपो के मैदान में आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम रोजगार सेवकों और मनरेगा कर्मियों के संबंध में की गई घोषणाओं पर शासनादेश निर्गत किए जाएं। मेरा परिचय योगेश कुमार मौर्य, मैं रोजगार सेवक संघ का जो है वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष हूँ। और हम लोग आज ये धरना जो दे रहे हैं, ज्ञापन देने आए हैं। आज से 2 साल पहले 4 अक्टूबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिफेंस एक्सपो मैदान से घोषणा किया था कि रोजगार सेवकों को HR पॉलिसी बनाई जाएगी और उनको 10,000 मानदेय दिया जाएगा। लेकिन उनके इस घोषणा का आज तक कोई अनुपालन नहीं हुआ। 10,000 का मानदेय मिलने के बजाय मानदेय 7,288 ही दिया गया और EPF की कटौती की गई, जो 2 साल से भी हम लोगों के खाते में नहीं जमा हुई है। तो ऐसी सरकार जो अपनी घोषणाओं को न पूरा करे, हम लोग उसको आज सचेत करने आए हैं कि हमारी मांगों को, जायज़ मांगों को पूरा करें, HR पॉलिसी लागू करें और मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे गवर्नमेंट में मानदेय बढ़ोतरी कर। प्रभारी मंत्री द्वारा जिला अस्पताल रायबरेली का औचक निरीक्षण किया गया, जहां पर उनके द्वारा भर्ती मरीजों से वार्ता की गई और उनसे पूछा गया कि सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो आपको मिल पा रही हैं या नहीं। इसके अलावा उनके द्वारा औषधि भंडार का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें कुछ छोटी मोटी कमियां भी नजर आई, जिसको सही करने के लिए उन्होंने CMS को निर्देशित किया। वहीं जब पत्रकारों ने जिला अस्पताल में लकवा के इंजेक्शन के बारे में पूछा तो CMS बगले झांकते नजर आए और गोलमाल जवाब देते हुए प्रभारी मंत्री को भी गुमराह करते नजर आए। हॉस्पिटल ठीक है, दवा में थोड़ी लंबी लाइन है तो बता दिया गया, अलग से काउंटर बना दिया जाएगा और सारी व्यवस्थाएं ठीक है। अब इसमें संचारी रोग फैल रहा है तो बेड तो फुल है तो अलग से व्यवस्था कर दी जाएगी, पर हमारे सामने ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। अभी हम लोगों ने पूछा, एक मरीज था उसने। रायबरेली में ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिजली की बदहाल व्यवस्था के लिए उनकी सरकार जिम्मेदार है। दरअसल जब AK शर्मा से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव हर मंच से कहते हैं कि भाजपा वाले बताएं कि उन्होंने कितने नए पावर प्लांट लगाए। इसका जवाब देते हुए AK शर्मा ने कहा कि यही सवाल अखिलेश को मुख्यमंत्री रहते अपने अधिकारियों से पूछना चाहिए था। रायबरेली जिले के यशस्वी नेता माननीय श्री दिनेश सिंह जी के आमंत्रण और आग्रह पर यहाँ पर एक बड़े विद्युत केंद्र की आवश्यकता देखी गई। उनके आग्रह पे इसको जल्दी से इसकी प्रक्रिया पूरी करके आज 132 kVA का ये जो पावर हाउस बनने वाला है उसका शिलान्यास किया गया। ये पावर हाउस लगभग 1 वर्ष के अंदर बन करके तैयार हो जाएगा और इसके चलते यहाँ के हरचंदपुर और आसपास के कई गांवों की विद्युत व्यवस्था जो पहले थोड़ी सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी, अधिभारित हो रही थी, वोल्टेज कम होने की शिकायतें थी, ट्रिपिंग होने की शिकायतें थी, वो दूर हो जाएंगी और लगभग 8 से 9 लाख की पॉपुलेशन को, जनसंख्या को इसका लाभ मिलेगा। अयोध्या से काशी तक जाने वाली बजरंग दल की शौर्य यात्रा सीतापुर पहुंची, जहां हजारों की संख्या में लोगों ने जय श्री राम के गगनभेदी नारे लगाए और यात्रा में शामिल भी हुए। इसी क्रम में हर गांव सीतापुर से खैराबाद होते हुए नैमिषारण्य मार्ग के दोनों और जगह जगह सैकड़ों की संख्या में लोगों ने फूल मालाओं से यात्रा का स्वागत किया। उन्नाव में बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने मदरसों में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया और शिक्षा विभाग में आने वाली भर्तियों के बारे में बातचीत की। कहा कि आने वाला युग टेक्नोलॉजी का युग है, इसमें AI का सबसे बड़ा रोल होगा। इस मॉड्यूल में हमने मदरसों को भी शामिल किया है क्योंकि वहां हमारे ही बच्चे पढ़ते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। देखिए, हम लोग इस तरह से, मैंने कहा कि शिक्षा आने वाले भारत और आने वाले भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा से संबंधित हमारे जितने भी संस्थान हैं,
सभी संस्थानों में जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से जो उसके अंतर्गत सर्व समावेशी शिक्षा को हम सब लोगों ने लेकर के काम करने का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बताती है, उसको लेकर के हम सब लोगों ने काम किया है। और उसके अंतर्गत क्योंकि हमारे जो मदरसे हैं और भी सभी शिक्षण के संस्थान हैं जहाँ पे प्राथमिक स्तर पे बच्चे जाकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन सभी स्थानों को हम सब लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से जोड़ रहे हैं। और खबर उन्नाव से है, जहां भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने बयान देते हुए कहा कि देश के अंदर गाय, भैंस, बकरी, शेर और ऊंट की गणना है तो जातिगत जनगणना क्यों नहीं। प्रधानमंत्री और भारत सरकार को जाति जनगणना करनी चाहिए। देश के अंदर पिछड़े समाज की जनसंख्या 55% से ऊपर है। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि इसकी जनगणना जरूर होनी चाहिए। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि इसकी जनगणना होनी चाहिए और सब जातिवाई जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जब देश के अंदर हमारे यहाँ कितनी गाय हैं, कितनी भैंस हैं, कितनी हमारे पास बकरी हैं, कितने पास हमारे पास शेर हैं, कितने हमारे पास ऊँट हैं, इनकी गणना है तो जातियों की भी गणना होनी चाहिए। नहीं, उस चीज़ का अभी देखिए वहाँ की सरकार ने कैसे किया, केंद्र सरकार ने नहीं किया है, उस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश की सरकार। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।